इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा है क्या? आखिर झगड़ा क्या है, किसका है, क्यों है और किस लिए है? इस जंग में किसका क्या कैरेक्टर है? ये लड़ाई कब से है? इजराइल की क्या गलती और फिलिस्तीन की क्या गलती? हमास क्या है? ये गाजा पट्टी क्या है? वेस्ट बैंक क्या है? इजराइल पर अभी अटैक किसने और क्यों किया? इजराइल के साथ कौन कौन से देश हैं और फिलिस्तीन का साथ कौन कौन दे रहा है? इन सब के बीच भारत और बाकी दुनिया का क्या कहना है? इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाली है इजराइल फिलिस्तीन से जुड़ी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन है क्या। इसके लिए हमें मैप की हेल्प लेनी पड़ेगी। इजराइल यह है जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, यह पूरा इजराइल है और यहां ज्यूज ज्यादा रहते हैं, जिन्हें यहूदी भी कहा जाता है। फिलिस्तीन क्या है? फिलिस्तीन दो भाग में बटा हुआ है। जो मैप पर व्हाइट कलर का छोटा एरिया दिख रहा है उसे गाजा पट्टी बोलते हैं। यह करीब 10 किलोमीटर चौड़ा और 45 किलोमीटर लंबा घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां करीब 25 लाख लोग रहते हैं। व्हाइट कलर का जो बड़ा एरिया दिख रहा है उसे वेस्ट बैंक कहते हैं और इन दोनों जगह पर अधिकतर मुसलमान रहते हैं। अब जानते हैं इन दोनों में झगड़ा क्यों होता है। दोस्तों, इनका झगड़ा बहुत पुराना है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको एक जगह के बारे में और जान लेना चाहिए, जो है जेरूसलम। जेरूसलम क्या है? यह इजराइल की राजधानी है और यही इनके झगड़े की असली वजह है। दरअसल जेरूसलम का इनके झगड़े से डायरेक्टली तो कोई कनेक्शन नहीं है, बस वो बेचारा यूं ही वजह बन गया है। उसे हम आगे जानेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि जेरूसलम है कहां। यह जो वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच में छोटा सा गोल्डन एरिया दिख रहा है, यही जेरूसलम है। जेरूसलम झगड़े की वजह क्यों है? जेरूसलम झगड़े की वजह इसलिए है कि यहां 3 धर्मों के पवित्र स्थल हैं, ज्यूस का, क्रिश्चियंस का और मुसलमानों का। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखना। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिससे इजराइल फिलिस्तीन को लेकर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिलिस्तीन को ईस्ट जेरूसलम चाहिए क्योंकि वहां एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है, जिसका नाम है मस्जिद अक्सा, जो इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना के बाद तीसरी पवित्र जगह है, जिसका जिक्र कुरान में भी आया है। पहले नंबर पर मक्का है क्योंकि यहां दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे मस्जिद हराम या हरम शरीफ भी कहा जाता है। इसी मस्जिद के ठीक बीच में खाना काबा है, जिसकी तरफ मुंह करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और मुसलमानों की जो तीर्थ यात्रा होती है, हज, वो भी यहीं होता है। दूसरे नंबर पर मदीना है, जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे मस्जिद नबवी कहा जाता है। यहीं पर रोज़ा रसूल है, यानी प्रोफेट मोहम्मद की कब्र। और तीसरे नंबर पर जेरूसलम है, जहां मस्जिद अक्सा है। यह इतनी खास क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। प्रोफेट मोहम्मद को जब मेराज हुई तो उसकी शुरुआत यहीं से हुई। मेराज यानी वो पवित्र यात्रा जिसमें अल्लाह ने प्रोफेट मोहम्मद को जन्नत की सैर कराई, जहां प्रोफेट मोहम्मद ने अल्लाह से कुछ बातें की और अल्लाह ने उनकी उम्मत को 5 नमाजों का तोहफा दिया। तो उस पवित्र यात्रा की शुरुआत इसी मस्जिद अक्सा से हुई और इस मस्जिद में कई नबियों ने, प्रोफेट्स ने अल्लाह की इबादत की, यहां आराम किया। इसके सिवा यह मुसलमानों का किबला अव्वल है, यानी जिस प्रकार अभी मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, पहले इसी मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे।
तो मुसलमानों के लिए इस मस्जिद की, जेरूसलम की बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये इसे किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहते। अब आते हैं ज्यूज पर, जिन्हें यहूदी भी बोला जाता है। उनके लिए क्यों जेरूसलम खास है? क्योंकि वहां एक टेम्पल माउंट है जो उनका बहुत ही पवित्र स्थान है, जिसे वो अपना पहला टेम्पल मानते हैं। टेम्पल यानी मंदिर। आज वो टेम्पल तो वहां नहीं है, पर वहां एक बहुत बड़ी वॉल है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। उसी वॉल को देखकर दुनिया भर के ज्यूज उसी दिशा में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इसे छोड़ना नहीं चाहते। अब सुनो क्रिश्चियंस का, इन्हें ईसाई भी बोला जाता है। क्रिश्चियंस के जो प्रोफेट हैं हजरत ईसा, वो यहीं पैदा हुए, यही उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, यही उनकी कर्म भूमि है और उनका मानना है कि यहीं उनको सूली पर चढ़ाया गया। तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट हुआ, यानी कि जेरूसलम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि ये झगड़े की वजह बन गया है। अब जान लेते हैं हमास को, ये क्या है। जैसा कि आप जान चुके कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, ये दो जगह को मिलाकर फिलिस्तीन बना है। इसमें गाजा पट्टी जो है, जहां 25 लाख लोग रहते हैं, वहां कुछ लोगों ने एक संगठन बनाया जिसमें करीब 50,000 लोग बताए जाते हैं। इन्होंने अपने संगठन का नाम रखा हरकतुल मुकावमतुल इस्लामिया। इसी को हमास कहा जाता है। हमास क्या कहता है? हमास का मानना है कि इजराइल कोई कंट्री है ही नहीं, असल कंट्री तो फिलिस्तीन है। इजराइल ने तो आकर यहां कब्जा कर लिया है। हमास दावा करता है कि वह फिलिस्तीनियों के हक के लिए काम करता है, उनके हक की लड़ाई लड़ता है और वो अपनी जमीन यानी जेरूसलम को इजराइल से वापस लेकर रहेगा, जबकि इजराइल किसी कीमत पर जेरूसलम छोड़ने को तैयार नहीं है। बस यही कारण है कि इनका झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज जहां इजराइल, गाजा पट्टी और जेरूसलम है, ये पूरा इलाका 1948 से पहले फिलिस्तीन ही कहलाता था, जो खिलाफत उस्मानिया में स्थापित था। लेकिन बाद में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1948 में अंग्रेजों के जाने के बाद ज्यूज ने इसे इजराइल नाम से अपना राष्ट्र घोषित कर लिया। अब हमास को लेकर दुनिया क्या कहती है, तो इस पर अलग अलग देशों की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि यह केवल एक आतंकी संगठन है और आतंक फैलाता रहता है। इनमें अमेरिका और जापान जैसे कई बड़े देश आते हैं। कुछ देश वो हैं जो इसे आतंकी संगठन नहीं मानते। इनमें रूस, ब्राजील, तुर्की, चाइना आदि शामिल हैं। इनका मानना है कि ये कोई आतंकी संगठन नहीं है, ये तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इस तरह दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। दोस्तों, अभी क्या हुआ ये जान लेते हैं। 7 अक्टूबर का दिन था, सुबह का समय था। जब लोग सोकर उठते हैं तभी यकायक सायरन बजने लगे। आसमान में चारों ओर धुआं ही धुआं था, क्योंकि हमास ने इजराइल पर 1, 2 नहीं, 150 नहीं, पूरे 5000 रॉकेट्स एक साथ दाग दिए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और जिससे इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी फेल हो गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल ने दुश्मन के हमलों से बचने के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, जिसे आयरन डोम कहा जाता है। यह आयरन डोम कहीं से भी रॉकेट आता देख उसे हवा में ही नष्ट कर देता है। लेकिन चूंकि इस बार हमास ने 5000 रॉकेट्स एक साथ दागे थे, जिससे आयरन डोम भी ध्वस्त हो गया। हमास के इस हमले के बाद इजराइल खड़ा हो गया और उसने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उस दिन से लेकर आज 20 अक्टूबर तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लगातार इजराइल हमास पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, जिसमें
केवल हमास ही नहीं, बेकसूर आम फिलिस्तीनी नागरिक भी इजराइल का शिकार बन रहे हैं। जहां अब तक करीब 4000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 15,000 से भी अधिक घायल हो चुके हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं। वहीं करीब 1500 से अधिक इजरायली लोगों की भी मौत हो चुकी है। दोस्तों, अब तक आप बहुत सारी बातें जान चुके, समझ चुके। अब आते हैं बहुत ही खास मुद्दे पर। मुद्दा ये कि अभी लड़ाई क्यों हुई, हमास ने जो हालिया अटैक इजराइल पर किया वो क्यों किया और अभी क्यों किया। इस बारे में हमास का कहना है कि इजराइल मस्जिद अक्सा पर आए दिन हमले कर रहा है। इजरायली आर्मी के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को परेशान करते हैं, उन्हें जेल में डाल देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, इसलिए उसने ये अटैक किया। लेकिन जानकारों का मानना है कि हमास के इस हमले के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक है सऊदी अरब का अमेरिका के साथ मिलना, यानी अमेरिका और सऊदी अरब का एक होना। याद रहे, अब तक सऊदी अरब और अमेरिका कभी एक नहीं हुए हैं। जहां अमेरिका खुलकर इजराइल के पक्ष में खड़ा है, वहीं सऊदी अरब खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है। लेकिन हाल की खबरों में ये बातें निकल कर आ रही हैं कि अमेरिका सऊदी अरब को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो तैयार भी हो गया है। तो जब सऊदी अरब, जो सारे अरब देशों का सरदार है, जो अब तक हमेशा मुस्लिमों फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में रहा है, वही जब अमेरिका व इजराइल के साथ मिल जाएगा तो फिलिस्तीन की ताकत कम हो जाएगी। उसका जो मुद्दा है, जो दावा है, वो कमजोर पड़ जाएगा, इनकी आवाज दब जाएगी। तो सऊदी अरब को रोकने और उसे मैसेज देने के लिए हमास ने इस टाइम इतना बड़ा अटैक किया, ताकि सऊदी अरब भी एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो जाए कि अमेरिका से हाथ मिलाएं या नहीं। जानकार एक कारण यह भी बताते हैं कि इस समय इजराइल खुद में एक बड़ी राजनीतिक जंग चल रही है। वो खुद पॉलिटिकल इश्यूज से जूझ रहा है। कभी बेंजामिन नेतन्याहू पीएम बनते हैं तो कभी किसी और को बिठा दिया जाता है। इजरायली गवर्नमेंट खुद में बड़ी उथल पुथल चल रही है। तो हमास ने इसे सुनहरा अवसर समझा कि यही राइट टाइम है अटैक करने का। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग पर दुनिया का क्या कहना है। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, वो खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है और जरूरत पड़ने पर उसके लिए लड़ने को भी तैयार है। इजिप्ट के साथ इजराइल का समझौता किया हुआ है, तो ये कह रहा है तुझे लड़ना है तो हमास से लड़, लेकिन आम फिलिस्तीनी नागरिकों को निशाना मत बना। कतर इजराइल के अगेंस्ट है और वो तो इस पूरे घटनाक्रम के लिए इजराइल को ही दोषी बता रहा है। ईरान, जो कि इजराइल के खिलाफ रहा है, इसलिए वो तो खुश है। सऊदी अरब, जो कि अमेरिका से मिलने वाला था, इसलिए वो चुप है, किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा। अरब लीग यानी मुस्लिम कंट्रीज, जिसमें कुवैत, सीरिया, सूडान, यमन, यूएई जैसे 22 मुस्लिम देश हैं, ये इजराइल के खिलाफ हैं। इनका कहना है कि इजराइल एक वायलेंट है जो हमेशा हिंसा फैलाता रहता है। यूरोपियन यूनियन, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, फिनलैंड जैसे 27 देश हैं, ये इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। बात कर ले अपने इंडिया की, तो इंडिया का कहना है कि हमास जैसी संस्था के खिलाफ हम इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन आम फिलिस्तीनी नागरिकों को निशाना न बनाया जाए। तो चूंकि हमला फिलिस्तीन ने नहीं किया, आम नागरिक तो बेचारे शांति से रह रहे हैं, हमला तो हमास ने किया है, इसलिए ज्यादातर देश यही कह रहे हैं कि आम फिलिस्तीनी नागरिकों को निशाना न बनाया जाए, आतंक का सफाया किया जाए, लेकिन इंसानियत का तो ख्याल रखा जाए।
दोस्तों हम सब प्रार्थना करते हैं कि आतंक खत्म हो, लेकिन इंसानियत नहीं। उम्मीद है इंसानियत के बीच, इंसानियत के खिलाफ ये जंग जल्द ही खत्म होगी। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको मिलती रहे सबसे पहले। Thanks for watching this video.